आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 श्वसन। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा ही लिखा है श्वसन की गलत लिख दिया? सही लिख दिए। ओ तेरी। चैप्टर 1 सॉरी चैप्टर 2 पार्ट 1। श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। श्वसन का मतलब जितने भी सजीव है सब श्वास लेते हैं। हम है, आप है, आपके मम्मी पापा है, दादी है, जे भी जिंदा है, जिंदा दादी है, जिंदा दादा है, बकरी है, कुत्ता बिलाई है, शुगर है, नहाए लोग है, बिना नहाए लोग है, सब लोग श्वास लेता है। जितने भी सजीव है सब क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। श्वास लेने की जो क्रिया होती है, हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एक बार श्वास लेना। जैसे ये नहीं कि सिर्फ ले लिए और छोड़े तो श्वसन का एक भाग पूरा हुआ। श्वसन का कितना भाग पूरा हुआ? एक भाग पूरा हुआ। हम लोग जब से गर्भ में आए तभी से श्वास ले रहे हैं और आज तक ले रहे हैं और तब तक लेंगे जब तक घर में हैं। जहिया लेना बंद हुआ तहिया लोग कफन उफन लपेटेगा, जरा देगा, दफना देगा। लक्षणवा ठीक रहेगा तब ना ठीक से जराएगा, न तो नदी उदी में जाके बीक के चल आएगा। क्या जी? बहुत लोगों को तो अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होता। कहीं रोड पर लपटाया, पिचा उचा के मर गया, बात खत्म है। हाँ, यहाँ है, घोर पाकिस्तान में है कि नहीं? अंतिम संस्कार भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सम्मिलित रूप को श्वास लेने और श्वास छोड़ने, श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? लेकिन बात यह है कि श्वसन होता क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम लोग श्वास लेंगे तभी जीवित रहेंगे, श्वास नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे? देखिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में अहम रोल अपनाता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है तभी हमारे शरीर का टेम्परेचर बना होता है। याद कीजिए, नॉर्मल में भी हम लोगों का बुखार 98 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो आदमी मर जाएगा उसका शरीर ठंडा हो जाएगा। भाई, ब्लड सर्कुलेशन क्यों जरूरी? तो ब्लड सर्कुलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह शरीर के अंग अंग तक जाकर उसे एक्टिव रहता है, अन्य सारी चीजों को पहुंचाता है। आपके माथा में दर्द होता है, दवाई पेट में खाते हैं, फिर भी माथा ठीक हो जाता है कि नहीं? तो वो ब्लड में मिल के ही सारे जगह क्या होता है? पहुंचाता है। तो चूंकि ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन ही करवाता है तो इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है। दूसरा नंबर चीज कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जब जाता है तो वो भोजन का ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण करना मतलब तोड़ना कहिए उसको। ऑक्सीकरण करके उसको तोड़ देता है और जैसे ही तोड़ता है तो उसमें से ऊर्जा निकलता है। अब देखते हैं, ताकत का चीज खाते हैं, कभी कभी दवा खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं उसका मेन उद्देश्य ऊर्जा होता है ताकि आपको ताकत मिले। और ताकत मिलने के लिए भोजन का अच्छे तरीका से टूटना और ऑक्सीकरण होना आवश्यक है। इसलिए कुछ भाग तो हमारा दांत तोड़ देता है तो भोजन का पचने की शुरू हो जाता है, लेकिन जब ऑक्सीजन के माध्यम से उसका ऑक्सीकरण होता है तो उससे ऊर्जा निकलता है और वो ऊर्जा ब्लड में मिलकर सारे जगह वो नाचित रहता है। यही कारण है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भी श्वसन क्या है? जरूरी है। जैसे ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो सबसे पहले ब्लड रुकेगा। ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन का वाहक होता है।
मतलब हीमोग्लोबिन को ले जाता है। हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड समझिए, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन को ले जाने वाला कौन होता है? ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन जहां के तहां रुक जाएगा, और जैसे ही ब्लड रुकेगा कि आपका शरीर टाइट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए देखिएगा जो आदमी मर जाता है वो श्वास लेना खत्म हो जाता है उसका। श्वास जैसे ही लेना खत्म होता है कि ब्लड रुक जाता है, और जैसे ही ब्लड जहां के तहां रुकेगा कि शरीर ठंडा पड़ जाता है, और जैसे ही शरीर ठंडा पड़ेगा कि उसका बदन टाइट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आदमी देखिएगा, कोई भी आदमी जब मरता है तो उसको जल्दी से गोर हाथ समेट के ठीक कर दिया जाता है। नहीं तो कोई आदमी अगर हाथ ऐसे करके मरा और 12-14 घंटा कोई नहीं देखा तो आप कितनों इसको कर लीजिए, इसे नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, नहीं होगा। उसी समय जो कर दिया जाता है सो कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुकने के बाद सारे शरीर जहां के तहां जाम हो जाता है, हर चीज वहीं का वहीं रुक जाता है, कोई भी चीज इधर उधर चलता नहीं है। बस कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक नाखून और बाल ये काम करते हैं, बाकी सब चीज रुक जाता है, सब चीज रुक जाता है। तो हमारे शरीर में आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट कितना है, और ऑक्सीजन हम लोग श्वसन के माध्यम से लेते हैं। अभी हम मानव में श्वसन नहीं पढ़ा रहे, नॉर्मल श्वसन पढ़ा रहे हैं, फिर पौधों में श्वसन अलग पढ़ाएंगे, मानव में श्वसन अलग पढ़ाएंगे। देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। जैसे खाना जैसे आप तोड़ के अंदर गया ना, तो उस भोजन का नाम हो गया साइंस के भाषा में ग्लूकोज। क्या भाषा नाम हो गया? ग्लूकोज। ध्यान से समझना, क्या हो गया? ग्लूकोज। ये तो चलिए चबा उबा के हमारे अंदर चला गया, यही खाना जिसको हमने चबा के अंदर भेजा है उसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोज। क्या नाम हो गया? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा। ऑक्सीकरण का मतलब अच्छा से तोड़ेगा, अच्छा से तोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज भाई साहब को हर साइड से ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ये ऑक्सीजन इसका अच्छा से ऑक्सीकरण कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा। जैसे ही ऑक्सीकरण करेगा तो इसमें से एक चीज मिलेगा हम लोगों को, ऊर्जा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। मतलब वही देहात की भाषा में आप इसको ताकत कहिए, इंग्लिश में इसको एटीपी भी कहा जाता है। क्या कहता है? एटीपी भी। तो चूंकि ग्लूकोज से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन। देखिए, ईंधन का मतलब होता है जलावन, जो चीज एक्टिव करता है सब चीज को। जलावन क्या करता है? कोई भी चीज को ताकत देता है, उसको एक्टिव करता है। तो ये ग्लूकोज जो होता है कोशिकीय ईंधन होता है। मतलब ग्लूकोज ही क्या करता है? प्रत्येक कोशिका को ताकत पहुंचाता है। ताकत कैसे पहुंचाता है? तो जब इसको ऑक्सीजन मिलता है तब, जब इसको ऑक्सीजन मिलता है तब। अब सुनो, ये जो ग्लूकोज टूटता है वो दो तरीका से टूटता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ग्लूकोज टूटता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी ग्लूकोज टूटता है। तो श्वसन कुल मिला के 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? ध्यान से सुनना। श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। श्वसन के जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। अवायवीय। ध्यान से समझो, श्वसन 2 प्रकार के होता है। अवायवीय श्वसन, अ का मतलब होता है न, वायवीय मतलब वायु नहीं है। वायु क्या है? नहीं। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे
अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा लिखते हैं इसको, जरा बताओ क्या होता है। वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में होता है, उसे वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या ये चीज याद करने वाला है? आपको तो ये चीज यहीं से क्लियर है। अवायवीय, अ का मतलब न, अवायवीय मतलब वायवीय नहीं है, वायु नहीं है। वैसा श्वसन जो वायु, बोलो, तू एक बेंच और पीछे बैठो, सब अंगाने लगेगा तोरा चक्कर में। नाम लेंगे तो देख लो, में अगर हम नाम लिए तो सब पूरा घरे सुनाना, जल्दी जाओ ना तो नाम ले लेंगे। मैं हाँ, वे बैठ, और जब चल जाएगी तो आ जाना, तो बेंच धो देना। ना हुआ कि नहीं आती है, फिर सुत गई, सीधा सो के बैठ। अवायवीय श्वसन क्या है? वैसा श्वसन उसे अवायवीय श्वसन। एक बात जानते हो, देखो, ग्लूकोज को ऑक्सीजन इसलिए मिलता है ताकि ग्लूकोज अच्छे तरीके से टूट सके, लेकिन जब वायु नहीं मिलता है तो अच्छा तरीका से टूटता नहीं है, तंका तंका टूट के रह जाता। तो इसमें कह सकते हैं टूटने को कहते हैं विखंडन। टूटने को क्या कहते हैं? तो इसमें जो होता है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का कैसा विखंडन होता है? अब मान लीजिए ग्लूकोज है, वायु का इंतजार कर रहा है, तो एगो होता है कि जैसे कि आप घरे से जा रहे हैं पैदल, और मान लीजिए आप पताही चौक पर आए और कोनो को फोन किए कि फिर तू सुत गए, हाँ आप फोन किए, हम आ गए छियो पताही चौक, हमरा लेवे चलावा, तो गाड़ी चाहे साइकिल जो होगा उठाएगा, तो आदमी तो पताही चौक पर खड़ा है, किसके इंतजार में? कनिया खरी मोर पिया के इंतजार में। तब तक के लिए, जब तक वो आएगा तब तक आप धीरे धीरे चले, तो अच्छा अतई तो भेटा जते, धीरे धीरे चलते हैं ना। तो ये ग्लूकोज हमेशा ऑक्सीजन का इंतजार करता है, पिया का इंतजार करता है ताकि टूटे, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तब तक धीरे धीरे टूट रहा है, अपने धीरे धीरे टूट रहा है। तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। कैसा होता है? ध्यान देना, इसमें ग्लूकोज का कैसा विखंडन? आंशिक विखंडन होता है। कोई दिक्कत? ग्लूकोज का कैसा विखंडन? क्यों हुआ आंशिक विखंडन? ऑक्सीजन मिला नहीं, ऑक्सीजन मिला नहीं, ऑक्सीजन मिला है नहीं मिला है इसको। अब देखिए, अब ये विखंडन हुआ है, तो ये विखंडन इसलिए होता है ताकि ऊर्जा मिले। ये तो तन का विखंडन हुआ है,
तो तन का ऊर्जा मिलता है। तो इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है थोड़ा थोड़ा। कितने वैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा। कैसा होता है ऊर्जा का उत्पादन? कैसा होता है ऊर्जा का उत्पादन? तुम बिन्यान